जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के जो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर से कूलाम का नियम, कूलाम भाई साहब का जो नियम है वो आज इस वीडियो में जो है हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो आपको इस वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहना है और इस वीडियो में जो आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको कूलाम का नियम आपके दिमाग में बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कूलाम भाई साहब का जो है नियम क्या कहता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह जो है कूलाम भाई साहब का नियम बताता है कि दो स्थिर बिंदु होने चाहिए। ये हम ए और बी, ये दो स्थिर बिंदु मान लेंगे और दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो है लगने वाला आवेश जो है Q1 और Q2, ये हम दो आवेश मान लेंगे। अब ये दो आवेश जब रखे हुए हैं तो इनके बीच में जो कुछ दूरी होगी तो उसकी दूरी जो है हम R मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी हम R मान लेते हैं। तो अब क्या है, अब ये जब दो आवेश रखे हुए हैं तो इनके बीच कोई बल कार्य कर रहा होगा। अब वो बल कौन सा कार्य कर रहा होगा वो अब हमें जो है नहीं पता है। तो उसको कैसे हम पता लगाएंगे, अगर यहाँ पर ये प्लस आवेश है और यहाँ पर भी जो है ये माइनस आवेश है तो इन दोनों के बीच जो है आकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर जो यहाँ पर ये जो है प्लस हो जाए तो ये दोनों प्रतिकर्षित होंगे, दूर जाएंगे। जैसे लड़का और जो है लड़की, इन दोनों में जो है अट्रैक्शन होता है और लड़के लड़के में अट्रैक्शन नहीं होता है जो है, वैसे ही अगर जो है प्लस और माइनस आवेश रखे हुए हैं तो ये दोनों आकर्षित होंगे और अगर जो है प्लस प्लस जो है रखे हैं तो वो दूर जाएंगे, प्रतिकर्षित होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये बल हम जो है इन दोनों के बीच कैसा जब होता है, जो कैसा बल कार्य करता है। तो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कैसे नियम बनेगा, तो ये जो बल है F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2, समानुपाती Q1 और Q2 कह रहा हूँ, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है बल्कि। तो इसको हम समीकरण इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट दे देंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। और अब दूसरा क्या कह रहा है कि दूसरा जो बल है उनके बीच की दूरी जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं। ये हो गया इतना। अब इन दोनों समीकरणों को जो है हम मिला देते हैं। ये जो है इन दोनों समीकरणों को जब मिलाएंगे तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर अब इन दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो F जो है हम लिख देंगे, जो बल है F समानुपाती Q1 और Q2 जो है Q1 और Q2 जो है Q1 और Q2। और ये वाला अगर हम यहाँ पर एक रखना चाहें तो रख लें और बटे में जो है R जो है दूरी के वर्ग जो है ये R कर देंगे, दूरी का वर्ग जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैसे ही फार्मूला है। अब यहाँ पर जो ये समानुपाती का जब हम चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर जो है हम F बराबर, जब ये समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर K जो है यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, K इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इस नियतांक को
हटाएंगे तो जहाँ पर जो k है हमारा ये नियतांक है। तो यहाँ पर हम साइड में लिखे दे रहे हैं जहाँ पर k नियतांक है। k क्या है? नियतांक है। तो इसकी जो है वैल्यू भी फिक्स होगी। तो k नियतांक है, नियतांक है। तो k की जगह पर हम जो है क्या रखेंगे? तो k की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है हम इतनी वैल्यू पुट कर देते हैं और इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यही जो है हमारा, यही जो फार्मूला हम जो है बनाए हैं, यही जो है फार्मूला कूलाम भाई साहब का नियम का फार्मूला है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर जो है इसकी जो वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है बराबर 9 × 10 की पावर 9, ये होती है इसकी वैल्यू। और इसका मात्रक क्या हो जाता है? तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। और एक चीज़ पूछ लेता है एग्जाम में, इस केवल एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ लेता है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10 की पावर -12, ये होती है इसकी वैल्यू। और इसका मात्रक क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है। इस जो है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका जो है मात्रक हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को कूलाम का नियम जो है आपको अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।